सबसे पहले जैसे यहाँ पे ब्राउज कैटेगरी लिखा हुआ है, उसी तरह नीचे मैं चाहता हूँ कि फीचर्स कैटेगरी एक सेक्शन आ जाए, एक फीचर्स कैटेगरी जो है बन के आ जाए। तो बनने फीचर्स कैटेगरी यहाँ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस ये वाला ऑप्शन हमेशा लेंगे। यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट लेंगे, तो हमेशा कोई भी टेक्स्ट लेने के लिए यहाँ एलिमेंटर, हम कहाँ पे हैं, एलिमेंटर के अंदर है। एलिमेंटर में जाके यहाँ पे प्लस पॉइंट प्लस क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम हेडिंग, ये जो हेडिंग है ये हम यहाँ पे चूज करेंगे। यहाँ पे तो हम यहाँ पे ऐसे टाइप कर सकते हैं, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी है मेरे पास है। मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑप्शन है ये इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल दूँ, कॉपी पेस्ट मार दूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैं यहाँ पे ले जाके इसको मैं पेस्ट कर दिया। तो ब्राउज कैटेगरी जो ऊपर थी वो नीचे आ गया, और इसी तरह मैं यहाँ पे भी इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके नीचे जाके इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये दोनों चीज़ मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, यानी ऊपर का हिस्सा नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ऑप्शन जो है हम यही रखते हैं, यहाँ पे इसको हम पब्लिश करते हैं। ये पेज को पब्लिश कर दिया। अब ये वेबसाइट हमारे दिखेगा कैसे, हम यहाँ चालू कर चेक कर रहा है, यहाँ पे इस तरह दिख रहा है फीचर्स बाय कैटेगरी। अब फीचर्स कैटेगरी में होगा क्या कि मैं जो प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ वो प्रोडक्ट यहाँ दिखेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे हम एलिमेंटर पे जाएंगे, एलिमेंटर प्लस पे जाएंगे। कोई भी नया एलिमेंट लेना हो तो हमेशा कहाँ पे जाते हैं, प्लस पे जाते हैं। ये वाला प्लस पॉइंट पे जाएंगे और यहाँ पे हम शॉर्ट कोड सर्च मारेंगे, शॉर्ट कोड। ये शॉर्ट कोड यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ये वाला, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और उसके बाजू में शॉर्ट कोड लिखा हुआ है। तो वो शॉर्ट कोड पे हमें क्लिक पकड़ेंगे, उसको माउस से ड्रैग करेंगे और यहाँ लाके हम छोड़ेंगे इसको। कहाँ पे, यहाँ पे नीचे, इसके नीचे, यहाँ पे, यानी ऊपर देखो यहाँ पे आ रहा है पिंक, इसके नीचे यहाँ पे लगे, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे लाके इसको छोड़ दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये शॉर्ट कोड यहाँ पे हमें लिखना है, यानी एक कोड लिखना है। अब यहाँ कोड के लिए हमें प्रोग्रामिंग कोड यहाँ पे लिखते नहीं बैठना है, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। हम गूगल में जाएंगे, वहां पे लिखेंगे WooCommerce शॉर्ट कोड, सर्च मारेंगे WooCommerce शॉर्ट कोड। यहाँ पे WooCommerce ने ऑलरेडी आपको गूगल पे फैसिलिटीज दे के रखा है कि आप जो चीज़ आप चाहो यहाँ पे आप शॉर्ट कोड कॉपी पेस्ट ले सकते हो, कॉपी कर सकते हो। तो प्रोडक्ट शॉर्ट कोड में जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे आपके पास ऑन दिस पेज यहाँ पे बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे आपके पास फीचर्स प्रोडक्ट आ रहा है, देखो ऊपर रैंडम सेल आइटम, नीचे फीचर्स प्रोडक्ट आ रहा है। यहाँ फीचर्स प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। फीचर्स प्रोडक्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो, यहाँ पे ये कोड हमें कॉपी करना है। यहाँ से ये कोड हम यहाँ से कॉपी मारेंगे यहाँ से, और यहाँ पे ये जो इंटर योर शॉर्ट कोड यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट लिमिट फॉर कॉलम 2, ये आप कम ज्यादा कर सकते हो, यानी प्रोडक्ट की लिमिट कितनी है, 4। आप चाहो तो 6 रख दो, चाहो तो 8 रख दो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जितना ज्यादा रखोगे उतना जो प्रोडक्ट है वो उसके जो दिखने के जो साइज है वो छोटी हो जाएगी। कंप्यूटर में तो चलो आपको बड़े बड़े दिख जाएंगे, लेकिन कोई मोबाइल में अगर देखेगा तो मोबाइल में बहुत छोटे छोटे चीज दिखाई देगा, फिर उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे 4 रखा है। अब चाहो तो 4 से कम कर दो, चाहो तो 2 ही प्रोडक्ट रखो। यहाँ पे 2 कॉलम में 2 प्रोडक्ट दिखाई दे, ज्यादा मत करो, यहाँ पे 2 ही प्रोडक्ट दिखे, है ना। जितना कम रहेगा उतना लोग कंफ्यूज नहीं होते, जितना ज्यादा प्रोडक्ट रहेगा उतना लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। आप जितना जैसे चाहो आप यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हो। फिर इसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे। पब्लिश करने के बाद आप देखोगे जो फीचर्स प्रोडक्ट है वो यहाँ आ जाएगा। ये देखो ये प्रोडक्ट यहाँ मैंने फीचर्स करके रखा है तो आ गया है। अब फीचर्स कैसे करेंगे वो भी हम समझेंगे अभी। पहले हम इसको देखते हैं, ये हमारा वेबसाइट पे आया क्या। यहाँ पे वेबसाइट पे देखो अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ फ्रेश करेंगे, यहाँ पे देखो आ जाएगा। देखो ये नीचे आ गया हमारे वेबसाइट पे, फीचर्स प्रोडक्ट जो है दिख गया। अब मैं चाहता हूँ ये फीचर्स, ये जो डेली हैबिट ट्रैकर लिखा हुआ है, मैं इसको फीचर्स हटा के मैं दूसरा कोई प्रोडक्ट फीचर्स करना चाहता हूँ। तो कैसे करूँगा फीचर्स, वो हम देख लेते हैं। चलो यहाँ पे जाएंगे, हम बैक जाते हैं, एलिमेंटर से बाहर निकलते हैं। फीचर्स करने के लिए हम प्रोडक्ट पे जाएंगे,
ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। जहां पे देखोगे स्टार बना हुआ है, स्टार, ये स्टार जो आपको दिख रहा है, ये स्टार यानी कि ये 30 डे हैबिट ट्रैकर पे मैंने फीचर्स किया हुआ है, ये फीचर्स बोलते हैं। मैं इसको हटा दे रहा हूं, ये मैंने हटा दिया। और मैं ट्रेडिंग मैं चाहता हूँ डिजिटल ई बुक ये जो है फीचर्स करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। देखो ये फीचर्स हो गया, और इसको मैं यहाँ से फीचर्स करने के बाद, यहाँ फीचर्स हो गया, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखो यहाँ पे अब डिजिटल प्रोडक्ट आ गया, एक्सेल वाली फाइल हट गई। मैं चाहता हूँ कि एक्सेल वाला भी फीचर्स कर दूं और डिजिटल वाला भी कर दूं, नो प्रॉब्लम। मैंने दोनों फीचर्स कर दिया। यहाँ फ्रेश करते हैं, देखो दोनों प्रोडक्ट आ जाएगा। देखो दोनों प्रोडक्ट आ गया। इसलिए जो प्रोडक्ट मैं दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन पे, होम पेज पे, वो प्रोडक्ट मेरे हाथ में है कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं दिखा दूँ। अब मैंने यहाँ पे 2 रखा हुआ है, इसलिए 2 आ रहा है। अगर यहाँ पे 4 रख देता तो 4 आता। फीचर्स प्रोडक्ट जो है इस तरह हम सेटिंग करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 प्रोडक्ट है, हमें धीरे धीरे यहाँ पे प्रोडक्ट बढ़ाना है। एक दुकान है, एक दुकान में सिर्फ आपके 2 ही 3 सामान आपका रखा हुआ है, तो कौन आएगा, आएगा देखेगा चला जाएगा। ऑप्शन सामने वाले को मिलना चाहिए, भाई कोई किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो धीरे धीरे हमें क्या करना है, एक एक दो दो डेली प्रोडक्ट ऐड करना है। दुकान बन गया, अब इसके अंदर जितना ज्यादा प्रोडक्ट ऐड करोगे उतना ज्यादा बेस्ट होता जाएगा। दुकान तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट जो सामने वाले की रिक्वायरमेंट है, जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट जो है हमें रखना पड़ता है। कुछ प्रोडक्ट हमें इसमें फ्री भी रखना पड़ेगा। लोग फ्री डाउनलोड करने के लिए हमारे वेबसाइट पे आएंगे, फिर उसको देखेंगे भाई, और अदर पेड वाले भी हैं, जरूरत लगेगा तो लोग पैसा देके भी परचेज करेंगे। वो मार्केटिंग का एक हिस्सा है। हम फ्री प्रोडक्ट भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे बाद में। फिलहाल अभी हम फीचर्स करना सीख रहे थे, ये हम फीचर कर। चलो अभी मैं चाहता हूं कि इसके अंदर कुछ और चीज नीचे ऐड हो जाए। प्रोडक्ट तो दिख ही रहा है, प्रोडक्ट के साथ साथ मैं चाहता हूं कि एक चीज और ऑप्शन यहाँ पे कुछ लिख के आ जाए, व्हाई चूज डिजिटल या व्हाई चूज अस, हमें क्यों चूज किया जाए। ऐसा कुछ रिसोर्सेज यहाँ पे हम डाल दें, सामने वाले वेबसाइट पे आवे तो वो देखेगा भाई ऐसा क्या, यहाँ इस वेबसाइट पे आने से मेरे को क्या फायदा है, तो वो फायदा हम यहाँ पे दिखाएं। तो एक और होम पेज में मैं ऐड करना चाहता हूँ, व्हाई चूज डिजिटल। जैसे कि आप देख रहे हो डेमो में यहाँ पे देखो ये चीजें मैं जोड़ना चाहता हूँ। यहाँ पे एक पेज अलग एक कॉलम बन जाए, व्हाई चूज डिजिटल, फिर ये सब चीजें उसके अंदर ऐड हो जाए। अब ये कैसे ऐड होगा, ये चीज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो फाइल आपको दूंगा वो फाइल आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको कहीं पे डेस्कटॉप पे या कहीं पे एक फोल्डर बना के रख देना है। रखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ अब प्लस बटन नहीं दबाना है। प्लस पे हम कब करते थे, जब हम एलिमेंटर के थ्रू हम बनाते थे। हम चाहें तो हम बना सकते हैं एलिमेंटर के थ्रू, नो प्रॉब्लम, लेकिन टाइम हमारा बचे, इसकी वजह से मैं डायरेक्ट फाइल दे रहा हूँ। अगर डायरेक्ट फाइल हो तो कैसे हम कर लेंगे, उसके लिए हम यहाँ फोल्डर में जाएंगे, हम फोल्डर पे क्लिक करेंगे, और फोल्डर पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करके इधर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, टेम्पलेट पे क्लिक, ब्लॉक में नहीं टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे नीचे जो है वो सेक्शन जो है यहाँ पे ऐड हो गया। देखो ये पूरा सेक्शन जो है ऐड हो गया। अब यहाँ पे आप इसको पब्लिश कर सकते हो। अब इसके अंदर फायदा क्या होगा कि ये चीज आपको बना बनाया मिल गया। अब बना बनाया का मतलब ये नहीं कि आपको बनाना नहीं है, बनाना है, लेकिन आपको कलर का उसका सबका कोई टेंशन नहीं रहेगा। आपको सिर्फ यहाँ पे आइकॉन बदलना है, यहाँ पे नाम बदलना है, यहाँ पे उसका सब जो नेम है वो चेंज करना है सिर्फ आपको। अब यहाँ पे क्या क्या चेंज करना है वो हमें देखना है। व्हाई चूज डिजिटल, यहाँ पे देखो
ऐसे कोई भी टाइप कुछ भी ऐसा टाइपिंग कर दिया गया है अभी यहाँ पे पेम्पलेट में, हमको हमारे हिसाब से उसको एडिट करना है। अब यहाँ पे एडिट करने के लिए हम ChatGPT का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ तक अभी हम कवर करते हैं। ये चीज, ये फाइल मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ तक कंप्लीट करना है। फिर इसके अंदर क्या क्या करना है उसका डेटा हम इकट्ठा करके मैं आपको दूंगा, या अपने हिसाब से भी आप चाहो तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डेटा सेट कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं हमारी वेबसाइट पे दिख रहा है क्या ये पेज, यहाँ पब्लिश कर रहे हैं। आज का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा सिखाना तो बहुत कुछ है, लेकिन इससे ज़्यादा सिखाऊंगा तो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा और याद रखने में भी हो सकता है ये प्रॉब्लम हो। इसलिए थोड़ा थोड़ा सीखो, थोड़ा थोड़ा करो,